क्योंकि इस हादसे में अजीत पवार के साथ उस विमान के पायलटों समेत सभी लोगों की जान चली गई। जो विमान क्रैश हुआ उसमें 5 लोग थे। उनमें अजीत पवार के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस का एक जवान, 2 पायलट और चालक दल की एक सदस्य शामिल थी। विमान की कमान 44 साल की कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जबकि उनका साथ दे रही थी को पायलट शांभवी पाठक। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले बताए गए। जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई उसे चलाने वाली कंपनी VSR एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ही पायलट अपने काम में माहिर थे। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Yeah. विजय कुमार सिंह के मुताबिक विमान के मुख्य पायलट सुमित कपूर को लंबी उड़ानों का अनुभव था और वो कई एयरलाइनों में काम कर चुके थे, जबकि 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक को भी बेहद तेज तर्रार युवा पायलट बताया गया। जानकारी के मुताबिक शांभवी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में BSc की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2018 से 2019 के बीच वो पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी। बताया गया कि शांभवी पाठक ने वहां विमानों को उड़ाना सीखा था और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। जानकारी के मुताबिक भारत लौटने पर अपने करियर की शुरुआत में वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी थी। फिर साल 2021 में VSR एविएशन से जुड़ गई थी। और शांभवी पाठक की मौत की जानकारी जब उनकी दादी को मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांभवी का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है, जबकि वो माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। ग्वालियर में रह रही शांभवी की दादी ने बताया कि उनकी पोती एक रोज पहले ही मुंबई गई थी। वो शांभवी को प्यार से चीनी बुलाती हैं। कल ही रात को शांभवी के पापा ने तो मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। शांभवी अपनी दादी को दद्दा बुलाती थी और हादसे से कुछ देर पहले ही उन्होंने दादी को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। बताया गया कि इसके कुछ देर बाद वो विमान में उड़ान के लिए पहुंची और फिर हादसे का शिकार हो गई। शांभवी के पिता भी एयरफोर्स में पायलट थे। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही विमानों से लगाव था और इसीलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला लिया था। शांभवी पाठक को 15,000 घंटे से ज्यादा देर तक विमान उड़ाने का अनुभव था और वो बेहद होनहार पायलट मानी जाती थी। VSR एविएशन के मालिक ने बताया कि हादसे का शिकार हुए विमान के दोनों ही पायलटों से उनका गहरा लगाव था। Sumit Kapoor was a very good friend of mine, very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. बताया गया कि हादसे से पहले दोनों पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के साथ दोनों पायलटों की भी जान चली गई। उनके अलावा अजीत पवार की सुरक्षा में तैनात विदीप जाधव नाम के जवान की भी मौत हो गई। विदीप जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले थे, साल 2009 बैच के पुलिसकर्मी थे। जानकारी के मुताबिक वो अजीत पवार की सुरक्षा टीम में लंबे वक्त से शामिल थे। उन्हें अक्सर अजीत पवार के आसपास ही देखा जाता था। उनका काम महाराष्ट्र के डिप्टी CM की सुरक्षा में आने वाले हर खतरे को टालना होता था। लेकिन आसमान में ऐसी अनहोनी हुई कि साए की तरह अजीत पवार के साथ रहने वाले विदीप जाधव भी कुछ नहीं कर पाए और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। और उनके अलावा विमान हादसे में चालक दल की सदस्य पिंकी माली की भी जान चली गई। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसमें पिंकी चालक दल की सदस्य थी और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। चालक दल की सदस्य पिंकी माली की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया और मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना। 29 साल की पिंकी पिछले 8 साल से विमान के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। कुछ साल से वो VIP चार्टर्ड विमानों में तैनात थी। उनके पिता ने बताया कि वो चौथी बार महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के साथ यात्रा कर रही थी और इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रपति के साथ भी अलग अलग विमानों में ड्यूटी कर चुकी थी। पिंकी माली मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत इलाके की रहने वाली थी और बारामती में हुए विमान हादसे में उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके गांव में भी मातम पसर गया। समाज के लिए बहुत बड़ा हानि है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यह तो उनके परिवार पर पहाड़ जैसा टूटा है।
पिंकी और उनका परिवार पिछले कई साल से मुंबई में रह रहा था। उन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपना करियर बनाया था। बताया गया 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी मौत से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। उनके पिता ने बताया कि 1 रोज पहले उनसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जाहिर सी बात है कि कुछ घंटों बाद पिंकी अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। पिंकी की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। बताया गया उनके पिता शिव कुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर के बारे में एक बताया गया कि वो शराब भी पीते थे। दावा किया गया कि वो 2 बार ड्यूटी पर शराब पीने के लिए दोषी तक पाए गए थे और उसकी वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2010 में पहली बार सुमित कपूर को ड्यूटी के दौरान शराब पीने का दोषी पाया गया था और उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। 7 साल बाद 2017 में वो एक बार फिर शराब पीने के दोषी पाए गए थे ड्यूटी पर। इस बार उन्हें 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। करीब 5 साल पहले वो VSR वेंचर्स नाम की कंपनी से जुड़े थे। ये वही कंपनी है जो भारत में लियरजेट 45 विमानों का ऑपरेशन संभालती है। इसी का एक विमान हादसे का शिकार हुआ और जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की और अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और विमान हादसे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी डाली और उसमें उन्होंने अजित पवार को आम लोगों का नेता बताया। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी दुख जताया। उन्होंने अजीत पवार को अपना करीबी दोस्त बताया और परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विजनरी लीडर, महाराष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो आज हमने खोया है। मैंने मेरा नजदीक दोस्त मैंने खोया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया और महाकाल से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर अजीत पवार जिस लियरजेट 45 विमान में सवार थे वो पहले भी कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। वो विमान नहीं बल्कि वो उस मॉडल के विमान। दुनिया भर में इस कैटेगरी के विमानों के 200 हादसे हो चुके हैं। अमेरिका और भारत समेत कई देशों में इस विमान के क्रैश होने की घटनाएं सामने आई थी और इसके बाद महाराष्ट्र के बारामती में भी इस मॉडल का विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले यह विमान 1998 में अमेरिका के वर्जीनिया में क्रैश हुआ था, इस मॉडल का विमान। इसके बाद 2003 में इटली के मिलान में टेक ऑफ के दौरान बड़ा विमान हादसा हो गया था लियरजेट 45 का। 2008 में हवा के दबाव की वजह से मेक्सिको सिटी में लियरजेट 45 क्रैश हो गया था। फिर 2021 में मेक्सिको में ही एक बार फिर लियरजेट 45 विमान क्रैश हो गया था। एक के बाद एक कई हादसों की वजह से लियरजेट 45 विमान सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी इस विमान के हादसों में कमी नहीं आई थी। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश से पहले मुंबई में भी लियरजेट 45 विमान हादसे का शिकार हो चुका था। 14 सितंबर 2023 को यह विमान मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ गया था। लियरजेट 45 XR विमान ने विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उस वक्त उड़ान भरी थी। उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से बाहर चला गया था और उसमें आग लग गई थी। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। 3 साल बाद दोबारा लियरजेट 45 विमान क्रैश होने से कई सवाल फिर खड़े हो गए। इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए।